एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे आना पड़ गया भोपाल के इस पासपोर्ट ऑफिस में। तो अभी रात के 12 बज रहे थे और इतनी ठंड में मैं बाहर खड़े होकर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। काफी देर इंतजार के बाद हमारा दोस्त आ जाता है। फिर हम पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन पर। फिर काफी देर ट्रेन का इंतजार करने के बाद हमारी ट्रेन भी आ जाती है। फिर जल्दी से ट्रेन में चढ़ के हम अपने सोने की तैयारी करते हैं क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी। फिर सुबह उठते हैं और फाइनली उतर जाते हैं भोपाल के रेलवे स्टेशन पर। फिर वहाँ से हमें पिकअप करने के लिए मेरी खाला और खालू दोनों आ जाते हैं। अब सफर भी लंबा करके आए थे तो भूख भी ज्यादा लग रही थी, तो सुबह का नाश्ता हमने बिरयानी से किया। फिर फाइनली पहुंच गए हम जहां हमें पहुंचना था, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस भोपाल। फिर फाइनली काफी देर के बाद हमारा भी नंबर आ जाता है और थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद मेरा पासपोर्ट वेरीफाई हो ही जाता है। फिर वहाँ से फ्री होकर हम आ जाते हैं पठान बिरयानी वाले इन भैया के पास, जिनकी बिरयानी जेल रोड पर काफी ज्यादा फेमस है। तो गाइस फटाफट से हमें 2 प्लेट लगवा लेते हैं इनकी बिरयानी की, और खाने में इनकी बिरयानी काफी ज्यादा टेस्टी थी। फिर खा पी के हम निकल जाते हैं हमारे सीहोर के लिए, क्योंकि वहाँ हमारे मामू मानी का घर है। सोचा यहाँ आए हैं तो मिल ही लेते हैं। वहाँ पहुंचे ही थे कि उन्होंने खाना खिलाने बैठा दिया, और भाई यहाँ भी खाने में हैदराबादी बिरयानी बनी थी। अब भाई खा के तो हमारी हालत खराब हो गई थी। फिर खाने के बाद मीठे में हमने गाजर का हलवा खाया। फिर बाहर आ गए इन अंकल की यूनिक चाय पीने के लिए, जिनका चाय पिलाने का स्टाइल काफी ज्यादा यूनिक था, और चाय भी मात्र 7 रुपए की थी। भाई लिटरली मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद अपने दोस्त को लेकर आ जाता हूँ मैं इस फेमस मंदिर में दर्शन करवाने के लिए। ये सीहोर का वही मंदिर है जहाँ रुद्राक्ष बांटे जाते हैं। उसके बाद मंदिर से फ्री होकर हम निकल जाते हैं अपने खेत पर घूमने के लिए अपने मामू के साथ। वहाँ पहुंचे ही थे कि हमने अपने खेत पे ये इतना बड़ा अमरूद दिख जाता है, तो हम इसे फटाफट से तोड़ लेते हैं। रास्ते में हमें ये शौरमा वाले भैया दिखते हैं, जिन्हें शौरमा बनाते देख हमारा भी खाने का मन करने लगता है। तो जल्दी से फटाफट हम भी एक शौरमा लगवा लेते हैं और इसको कैंपा के साथ फिनिश कर देते हैं। लेकिन इतना काफी नहीं था, रात के 1 बज रहे थे और हमारी भूख चरम सीमा पर थी। हमने इतनी रात को भी चिकन लोडेड फ्राइज और चिकन बर्गर ऑर्डर कर दिए थे। मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पे अपना काम करने आया हूँ या फूड कॉम्पिटिशन लड़ने के लिए। बर्गर का साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि समझ नहीं आ रहा था इसको खाना कहाँ से शुरू करो। जब तक मैं ये बर्गर खाता हूँ आप मेरे चैनल को फॉलो कर लो। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही।